अर्नस्ट न्यूटन के अनुसार राष्ट्र क्या है और यह बताना है कि राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यह आपको बोर्ड पेपर में 4 अंक को देखने को मिल सकता है। आपकी यह एनसीईआरटी के प्रश्न है। आप देखेंगे एनसीईआरटी में पहले पेज में वो जो एक बॉक्स होता है यहाँ पर, उसी में ये दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके अपनी बुक में कैसे लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। तो इधर से लिखेंगे कि जितना जैसा प्रश्न रहेगा यहाँ पे लिख देंगे। हम लोग बोर्ड के पेपर में प्रश्न को नहीं उतारेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रांसीसी दार्शनिक या क्रांतिकारी अर्नस्ट रेनर कौन था? फ्रांसीसी क्रांतिकारी रेनर ने सन 1882 ईस्वी में साबान विश्वविद्यालय में, कहाँ पे? साबान विश्वविद्यालय में राष्ट्र पर विवरण दिया जो निम्नवत है। यानी एक फ्रांसीसी दार्शनिक या क्रांतिकारी था जिसका नाम क्या था? अर्नस्ट रेनर था। अर्नस्ट रेनर ने 1882 ईस्वी में साबान विश्वविद्यालय में राष्ट्र पर टिप्पणी दी थी। उसी के बारे में हम लोगों को बताना है। तो इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे, राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से मिलकर बना होता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग व निष्ठा का चरम बिंदु होता है। अब इस पॉइंट को समझते हैं। कोई भी राष्ट्र, जब भी कोई भी राष्ट्र होगा उसमें समान भाषा होंगी, नस्ल यानी भेदभाव नहीं होगा, ज़्यादा समान भेदभाव के होंगे, समान चमड़ी के लोग होंगे, गोले कार्य का भेद नहीं रह जाएगा, धर्म के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं रह जाएगा। ये सभी क्षेत्रों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। और एक राष्ट्र लंबी प्रयास, त्याग व निष्ठा का, यानी एक राष्ट्र को बनने में बहुत सारे कठिन प्रयास, त्याग व निष्ठा का क्या होता है? चरम बिंदु होता है। यहाँ पे देखेंगे दूसरा पॉइंट, राष्ट्र एक बड़ी व व्यापक एकता है जिसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। इस पॉइंट में क्या बात है भाई? राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। राष्ट्र जो होती है एक बड़ी और व्यापक एकता होती है जिसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। उसका अस्तित्व किस पर निर्भर है? जनमत संग्रह, यानी लोगों के मत पर, लोगों के मत को इकट्ठा करना, उस पर उसका अस्तित्व है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना अच्छी बात ही नहीं बल्कि यह जरूरी भी है, जो स्वतंत्रता की क्या कह देता है? गारंटी देता है। अब इसको समझते हैं। जो राष्ट्र का अस्तित्व में होना अच्छी बात है, और केवल अच्छी बात ही नहीं है बल्कि ये स्वतंत्रता की हमें क्या देती है? गारंटी भी देती है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होगा तो स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। यदि मानिए इस दुनिया संसार में केवल एक कानून व्यवस्था और उसका मालिक केवल एक ही हो तो स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा? वो लोप हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने लगभग 4 या 3 मिनट में अर्नस्ट रेनर राष्ट्र क्या है देख लिया है। इस प्रकार अपने बोर्ड की कॉपी में आप लोग लिखिएगा। यहाँ से हम लोग कुछ एमसीक्यूज के लिए वैकल्पिक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। जनमत संग्रह हमने बात किया। जनमत संग्रह लोगों के विचार या समूह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यानी एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान जो सभी लोगों के समक्ष हो, उसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या उस बात को माना जाए कि नहीं माना जाए, उसके लिए पूछा जाता है। यहाँ से आपको पूछ सकता है, ये सबसे आईएमपी वैकल्पिक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे आपकी ये एनसीईआरटी की है कि राष्ट्र की पहली अभिव्यक्ति कब और किस क्रांति में हुई थी? तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 14 जुलाई 1789 ईस्वी में कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। आप लोग इसको आईएमपी मान लीजिएगा। और किस क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांस की क्रांति। यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी में। इसीलिए राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांस की क्रांति। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। हमने यहाँ पे तारीख सही दे दिया है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वैकल्पिक में आपका, कि फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुई 16वां। आप लोग ध्यान दीजिए, कभी कभी वो रोमन अंक में लिख देता है लुई यक्स VI। यक्स मतलब 10, भी मतलब 5, 1 मतलब 6। ये भी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। फ्रांस की क्रांति ने क्या घोषणा की? फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्र का गठन लोगों द्वारा तय होगा, वे इसकी नीति तय करेंगे। यहाँ से भी ये आईएमपी क्वेश्चन बनेगा आपको वैकल्पिक की दृष्टि से कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा सन 1848 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1848। आप लोग ध्यान दीजिएगा।
फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 और फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में हुई थी। तब उसी समय उदारवादियों की क्या हुई थी, क्रांति भी हुई थी। उदारवादियों की क्रांति कब हुई थी, फरवरी 1848 ईस्वी में। आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इसी प्रकार से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे लिखना है उसको भी जानेंगे, और अपना एनसीईआरटी छूटना नहीं चाहिए ये भी देखते हुए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।